जोहार साथियों। आज आपको एक किस्सा सुनाते हैं और ये किस्सा जो है सच्चाई से अ, ताल्लुकात है। अब इसको एक सच्ची घटना मान सकते हैं। पुष्टि के साथ हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही दुखद घटना है। ये मेरे एक साथी हैं, मेरे दोस्त हैं और मेरे हॉस्टल के जूनियर रहे हैं। उसकी अ, दुःख को थोड़ी आपके साथ साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज हम जैसा सोचते हैं कि हमारे जो समुदाय के नेता, मंत्री, अधिकारी हमारे सहयोग करेंगे, इस तरह की सोच बहुत ही मूर्खता आप कह सकते हैं। क्योंकि इस घटना से एक मेरे दोस्त के पिता के साथ जो घटना घटी है, ये बहुत ही दुखदाई है। हम जैसे सोचते हैं कि हमारे नेता हमें सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। आप भले ही वो आपके आरक्षण से आप उसको उस पद पे या उस पद को हासिल किया हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आरक्षण सीट से या आरक्षण पद पे वो पदस्थापित है तो आपको ज़्यादा तरजीह देंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं हमारे आदिवासी भाई या आदिवासी जो समुदाय के लोग हैं, अपने लोगों पे इतना विश्वास करते हैं कि उनके आने के लिए या उनके स्वागत के लिए सुबह से शाम तक, जब तक वो विदा नहीं होते हैं, उनका पैर धोते हैं, उनको इतना सम्मान देते हैं कि इसका हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये आप शायद आप देखते भी होंगे। तो बहुत ही सम्मान उनको दिया जाता है। बावजूद अगर किसी भी प्रकार की उनके साथ कोई घटना घटती है या किसी भी प्रकार की कोई असुविधा होती है या किसी प्रकार के दुःख उनके अ, सामने आ खड़ी होती है, तो उनको सहयोग करने के लिए वो लोग आगे नहीं आते हैं। ऐसा ही एक घटना घटा है। ऐसा कहने को तो क्षेत्र के विधायक अपने को अ, जनता का बेटा या क्षेत्र का बेटा कह कह फिरते हैं, लेकिन जब मेरे दोस्त के पिता का तबीयत बिगड़ा तो उनको सहयोग करने के लिए आगे नहीं आए। मेरे दोस्त हमेशा उनको बुलाया गया, करीबन 1 सप्ताह तक उसको बुलाया गया उनके ऑफ़िस पे, लेकिन अंततः उसको सहयोग नहीं किया गया। जबकि मेरे दोस्त के पिता को मात्र 35,000 के करीब उनको सहयोग चाहिए थी। अगर वो उनका मेरे दोस्त का कहना था कि आप हमको पैसा मत दीजिए, जो हॉस्पिटल में उनका इ इलाज कराना है, उस हॉस्पिटल को आप पेमेंट करिए या माफ़ कराइए। तो इस प्रकार जब उनका पिता का तबीयत खराब हुआ, बहुत ही गरीब थे, उनके मतलब उनका एक छोटा भाई भी पढ़ाई कर रहा था और उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उनके पिता को एडमिट कराना संभव ही नहीं था और उस प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा को उठा पाना उनके परिवार का इतना हैसियत नहीं था। तो उन्होंने जबकि विधायक को जिताने के लिए और उस दल से ही विधायक भी आते हैं और मेरे दोस्त के पिता भी उसी दल के कार्यकर्ता है, जो कट्टर कार्यकर्ता हैं। किंतु उसका जब तबीयत खराब हुआ तो उनको सहयोग करने के लिए उनके पास किसी भी प्रकार का कोई सहायता उनको नहीं प्राप्त हुआ। आज इस इस वजह से मेरे दोस्त के पिता को पैरालिसिस हो गया और वो लकवा ग्रसित है और अभी हम ये नहीं बता पाएँगे अभी ज़िंदा है या नहीं है। लेकिन उनका जो मेरे जो दोस्त है उनका कहना है कि पिता अब खटिया पे हैं। तो ये है हमारे जो आरक्षण के
पद से या आरक्षण के सीट से या कहा जाए या आरक्षण के कोटे से जो हमारे आदिवासी लोग जाते हैं या पदस्थापित होते हैं, तो हमारे लिए उनका कोई सहयोग नहीं होता है। इसी वजह से ही आज अगर इतने दिने मतलब आपका आरक्षण या संविधान लागू होने के इतने दिन बाद भी आज हमारा स्थिति इस प्रकार है। और इसी वजह से आज एक जो मतलब समाज के प्रति जो होना चाहिए, या आप इसको कह सकते हैं हमारे जो नेता लोग हैं या कोई अधिकारी ही कहा जाए या मंत्री ही कहा जाए, समाज के लिए जो पे बैक टू सोसाइटी है, ये सोच वो नहीं रखते हैं। हमें सिर्फ़ वो आप कह सकते हैं किसी मुर्गा पाड़ा के लिए, किसी फुटबॉल के लिए या किसी कोई भी ऐसे ही कोई कार्यक्रम के लिए भले ही लाख 2 लाख या जो भी है सहयोग कर ले, लेकिन जो ज़रूरत जिस समय होती है, वो ज़रूरत को हमारे जो उम, बुद्धिजीवी कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग हमें सहयोग नहीं करते हैं। जिस वजह से आज हम लोग पिछड़ा ही है। और बहुत ही दुःख की बात है कि हमारे साथ इस तरह के हमारे समाज के ही लोग बर्ताव करते हैं। और सबसे दुःख की बात है, मेरे दोस्त को तब ज़्यादा दुःख हुआ क्योंकि कुछ दिन बाद ही एक न्यूज़ पढ़ा जिसमें उन्होंने उस न्यूज़ में देखा कि वही विधायक किसी परवीन और एक बीबी नामक महिलाओं को करीब प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाजात इलाजरत मरीज थे, दोनों का करीब 2 लाख रुपया बिल माफ़ करवाया। इस तरह एक न्यूज़ आता है, तब मेरा दोस्त को और अधिक कटोचा और दुःख हुआ। तो हम आप सबों के माध्यम से ये अ, अपील करना चाहते हैं या आप सबों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे लोग को भी सहयोग मिलना चाहिए। भले आप बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं। जो अगर आपसे कोई उपेक्षा करता है या आप उसको कहते हैं कि ठीक है हम आपको सहयोग करेंगे और उसको आपने कार्यालय पे या कहीं पर आप उसको बोलते हैं, तो वो आप अगर बोल रहे हैं तो उसको उम्मीद जग जाता है। तो इस उम्मीद को कम से कम पूरा करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो पहले ही बोल दीजिए कि हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं हो पाएगा, हम आपको कोई मदद नहीं कर पाएँगे। अगर आप उसको आशा देते हैं, उसके बाद अगर उसको नहीं पूरा करते हैं, तो वो जो निराशा होगी, बहुत ही खराब होता है। इसीलिए हम यही कहेंगे कि आप अपने को अगर इस तरह से कहते हैं कि हम आपके लिए हैं या हम लोग अगर सोच रहे हैं कि ये अपना आदमी है, तो बहुत ज़्यादा इस पे उम्मीद करना ठीक नहीं होगा। ये आप कह सकते हैं, ये मूर्खता भी है या अंधभक्त भी है। जोहार।